In this today's lecture we are going to see this kind of content okay regarding a get request। तो अभी हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके अंदर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो एक एक रिक्वेस्ट मेथड है HTTP की, उसको बेहतर तरीके से देखेंगे ताकि उसके ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन गोलैंग। ओके, और यहाँ पे चैप्टर है हमारा गेट मेथड इन डिटेल। गेट रिक्वेस्ट कहेंगे हम, गेट रिक्वेस्ट इन डिटेल। ठीक है, तो कल का प्रैक्टिकल करके देखा आपने, कल किस तरीके से किया था हमने। ओके, तो हियर बेसिक यूसेज देखेंगे हम इसका। सबसे पहले बेसिक यूसेज गेट मेथड का बेसिक यूसेज देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हियर द गेट मेथड is primarily used to retrieve data from server। ठीक है, तो गेट मेथड का मेन पर्पज ये होता है कि डेटा को रिट्राइव करना। कहाँ से रिट्राइव करना है? सर्वर से रिट्राइव करना है। ओके, तो जब भी डेटा रिट्राइव करने की बात आती है तो वहाँ पे गेट मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है कि गेट मेथड के इस्तेमाल से हम सर्वर से डेटा क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका मेन पर्पज ये होता है। ठीक है, सो नाउ हियर in again you can define a root and corresponding handler function। that invoke when the root is accessed via get request। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कोड है आपको एग्जीक्यूट करना है गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो आप वो कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को हैंडलर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका कोड है, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो इसी को हम कहते हैं हैंडलर। ठीक है, अब इस कोड को एक नाम दिया जाएगा, ये होता है रूट। ओके, इसको राउटिंग बोला जाता है कि हम एक नाम देते हैं और यहाँ पे जो भी क्लाइंट है इस रूट को एग्जीक्यूट करेगा, रिक्वेस्ट पे भेजेगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट है गेट, और जैसे भी ये रूट को रिक्वेस्ट भेजेगा ये डायरेक्टली इस हैंडलर को कॉल करेगा और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होता है गेट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम इसका सैम्पल एग्जांपल देखेंगे। पहला सैम्पल एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन लेना है, मेन फंक्शन के अंदर पहले आपको इंजन क्रिएट करना है। जैसे राउटिंग इंजन क्रिएट करना है, जैसे मैं R लिखता हूँ और इक्वल टू gin डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड आपको कॉल करनी है। ठीक है, तो ये gin डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड आपने कॉल करने के बाद आपके पास एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग इंजन आ चुका है। अभी आप क्या कर सकते हो, R डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये गेट मेथड है, यहाँ पे दो चीज़ देनी है। जैसे यहाँ पे URL का पाथ देना है राउटिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट देता हूँ। ओके, और जैसे भी कोई टेस्ट को कॉल करेगा तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सी
यहाँ पे पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओपन कर रहे ब्रैकेट, और इस फंक्शन के अंदर आप जो भी रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो दे सकते हो जेसन के अंदर। सी डॉट जेसन, अगर जेसन में रिस्पॉन्स देना है तो जेसन मेथड का इस्तेमाल करो। स्टेटस कोड स्टेटस कोड दे दिया हमने 200, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। और आपको कुछ डेटा लिखना है तो गिन डॉट एच मैप है ये, और मैप लिटल के अंदर आप मैसेज दे सकते हो, मैसेज ओके, ठीक है, मैप क्लोज, और यहाँ पे ये जेसन की मेथड क्लोज, ओके। और जैसे भी ये हो गया राइट नाउ आपका गेट मेथड हो गया है ये, ओके। उसके बाद आपको सर्वर स्टार्ट करना है तो ये आर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आर डॉट रन मेथड है इसकी रन, और यहाँ पे पोर्ट नंबर देना है कुलन, जैसे 8080, आप दूसरा कोई भी पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, यहाँ पे ये लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 रन होगा, लाइन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे आपका राउटर क्रिएट होगा जिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड का। फिर यहाँ पे आपने गेट रिक्वेस्ट रजिस्टर कर दिए, और इसका ये जो है ये हो गया राउटिंग, और ये हो गया हैंडलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंडलर फंक्शन, ठीक है। तो जैसे भी ये रूट कॉल होगा ये फंक्शन कॉल होगा, और ये सी डॉट जेसन मेथड क्या करेगा, तो ये 20 क्या है, ये स्टेटस कोड है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटस कोड। आपने 2000 मतलब 200 स्टेटस कोड दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज ओके एंड दिस इज अ बॉडी, डेटा बॉडी, ये बॉडी आप क्या करते हो सर्वर को, मतलब क्लाइंट को भेजना चाहते हो। तो जैसे भी इसको कॉल करना है तो ब्राउज़र के अंदर जाके आप इस तरीके से लिख सकते हो http:// लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 / और यहाँ पे जो टेस्ट लिखा है मैंने राउटिंग, इस टेस्ट को कॉल करेंगे टेस्ट, और जैसे भी एंटर हिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रन होगा, और ये जेसन कोड आपको क्या करेगा आउटपुट में मिलेगा मैसेज इक्वल टू ओके। तो आउटपुट ऐसा आएगा आपका मैसेज कुलन ओके, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका कोड बेसिक मेथड आपकी रन होगी। अंडरस्टूड? यहाँ पे कोई आपको दिक्कत है इसके अंदर कोई? नो सर। ओके गुड। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे रूट पैरामीटर के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रूट पैरामीटर। रूट पैरामीटर ओके। सो रूट पैरामीटर जो होते हैं यहाँ पे, मतलब आप रूट के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम डिक्लेयर करते हैं और उसको कॉल करते वक्त उसको वैल्यू पास करते हैं, वैसे रूट के अंदर भी पैरामीटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और जैसे भी उस रूट को कॉल करेंगे उसकी वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे। सो हियर यू कैन कैप्चर डायनामिक data from the root using पैरामीटर। ठीक है, तो आप पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करके डायनामिक डेटा कैप्चर कर सकते हैं। उसको डायनामिकली डेटा क्या होगा, सेंड हो जाएगा उसको वहाँ पे। ओके, सो हियर संकल्प इज देयर, साहिल इज नॉट देयर, और साहिल नहीं आया है। ओके, सो यू कैन कैप्चर अ डायनामिक डेटा फ्रॉम द रूट यूजिंग द पैरामीटर। तो पैरामीटर का इस्तेमाल करके आप डायनामिकली डेटा कैप्चर कर सकते हो गेट रिक्वेस्ट के अंदर। मतलब आप पैरामीटर के रूट के अंदर पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और पैरामीटर जो है उसको आप एक्चुअली वैल्यू दे सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि मुझे कुछ नेम पास करना है, तो मेरा रूट इस तरीके से है, यहाँ पे रूट http:// लोकल होस्ट
:8080 स्लैश रजिस्ट्रेशन, ये रूट है मेरा, और स्लैश मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट का नाम CSE स्लैश CSE। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये हो गया आपका राउटिंग, दिस इज कॉल्ड एज राउटिंग, और ये हो गया आपका रूट आर्गुमेंट, रूट आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, रूट के अंदर डायनामिक डेटा पास किया है। ओके, तो ये डेटा लेना, ये डेटा जो है ये हैंडलर के अंदर, सर्वर के अंदर हमें लेने आना चाहिए, इसलिए इसको लेने के लिए हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं राउटिंग के अंदर, उसी को कहा जाता है रूट पैरामीटर। ठीक है, अब रूट पैरामीटर, अब ये जो है रूट पैरामीटर कैसे डिक्लेयर करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो मान लो जैसे हमारी गेट मेथड है यहाँ पे, जैसे हम C कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे इंजन बनाएंगे हम, इंजन कुलन गिन डॉट डिफ़ॉल्ट, इंजन हमारे पास बन गया। यहाँ पे इंजन डॉट कौन सी मेथड कॉल करेंगे, गेट मेथड। अब यहाँ पे हम इसका राउटिंग दे देंगे, कौन सी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा है हमने, रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे देंगे रजिस्ट्रेशन लिखा है हमने। अभी हमें ये वैल्यू लेनी है, तो ये वैल्यू लेने के लिए हम पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे स्लैश, और यहाँ पे कुलन लिखेंगे डिपार्टमेंट डेप्ट। ओके, कुलन देके क्या करना है आपको, डिपार्टमेंट देना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रूट पैरामीटर, रूट पैरामीटर, इसी को रूट पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट दे देंगे, ये हो गया हमारा रूट। अब जैसे भी ये रूट पे कॉल होगा तो इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे फंक, और ये फंक्शन को एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट लाएगा जो कि पॉइंटर होगा गिन का, गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट फंक्शन ओपन कर ले ब्रैकेट, और इसके अंदर हम ये जो पास किया गया है ये पैरामीटर, ये पैरामीटर जैसे पास किया गया तो ये डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, और फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैल्यू हमें लेनी है तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट पैराम नाम की मेथड है, और पैराम कौन सा है, डेप्ट, तो यहाँ पे लेना है डेप्ट। ठीक है, तो जैसे भी डेप्ट दे दिया, डेप्ट की वैल्यू आ गई है डिपार्टमेंट के अंदर, और ये हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एस डॉट स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट डॉट स्ट्रिंग स्टेटस कोड 200 ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे कि वेलकम इन %, लिखेंगे यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखेंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ओके, तो अभी ये देखो ये किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो हियर मुझे अभी इसको कॉल करना है, मुझे इसको कॉल करना है तभी जाके मैं इस फंक्शन के अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए पहले यहाँ पे रन करना पड़ेगा C.run मेथड, और यहाँ पे कुलन 8080 पे हमारा सर्वर क्या होगा, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इतना कोड हमने किया है। अभी हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम रन करने के बाद जैसे हम कैसे रन करेंगे इसको, जैसे कि गो रन, और फाइल का नाम क्या है हमारे main.go फाइल। ओके, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे इस तरीके से एंटर करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम URL पे जाएंगे, ब्राउज़र पे या पोस्टमैन पे, तो हमारा URL इस तरीके से होगा http:// हमारा लोकल सर्वर है तो लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर की कहाँ पे 8080 / अभी हम ये क्या कॉल करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन कॉल करेंगे, ये राउटिंग /रजिस्ट्रेशन, इतना हो गया। फिर स्लैश, अभी हमें क्या करना है, ये डिपार्टमेंट को वैल्यू पास करनी है। अभी तो डिपार्टमेंट को वैल्यू पास देंगे
CSE डिपार्टमेंट। जैसे ये डिपार्टमेंट को वैल्यू पास की और हमने रन कर दिया तो डायरेक्टली ये CSE वैल्यू है ये किसके अंदर चली गई, डिपार्टमेंट के अंदर चली गई। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रूट कॉल हो गया हमारा, जैसे कॉल होता है ये हैंडलर फंक्शन के अंदर चला गया। फिर यहाँ से ये लाइन रन हुई और C.param नाम की मेथड है, इसको हमने ये डिपार्टमेंट की वैल्यू दे दी। तो डिपार्टमेंट के अंदर क्या चला गया था, CSE। तो CSE यहाँ पे CSE यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट के अंदर CSE। फिर हमने C.string मेथड स्ट्रिंग रिस्पॉन्स प्रिंट किया, तो ये है स्टेटस कोड, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस कोड 200 मीन्स ओके। और हमने मैसेज दिया वेलकम इन %s की जगह पे ये क्या प्रिंट हो गया, डिपार्टमेंट, मतलब आउटपुट आ गया है वेलकम इन CSE। सो आउटपुट आपका यहाँ पे वेलकम इन CSE। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रूट का पैरामीटर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, समझ गया ये पॉइंट सबको किस तरीके से वर्क होता है ये पैरामीटर, रूट पैरामीटर। यस, फिर गिव मी द फीडबैक फास्ट। यस सर। समझ में आ रहा है? तो इतना देर क्यों बोलते हो, मैं जब भी बोलता हूँ समझ में आया तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मी विद इन अ क्विक। ठीक है, सो आप मल्टीपल पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, डिक्लेयर मल्टीपल रूट पैरामीटर, डिक्लेयर मल्टीपल रूट पैरामीटर। मल्टीपल रूट पैरामीटर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा रूट है यहाँ पे आर है, आर इंजन है राउटिंग, जैसे कि गिन डिफ़ॉल्ट ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे r.get, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ये मेन URL है, सॉरी यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे नेम स्लैश कोलन एज, मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पे ये जो मेरा है हैंडलर फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन फंक, और यहाँ पे C और पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट ओके। और आपको ये अभी पैरामीटर लेने हैं, तो यहाँ पे पहला मुझे नेम लेना है, तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू C.param। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू मैं ले लूँगा, ये पहला पैरामीटर नेम है। दूसरा एज है, यहाँ पे एज C.param एज। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ fmt.println, कंसोल पे भी प्रिंट करता हूँ नेम एंड एज। ठीक है, और रिस्पॉन्स भेजना है C.string रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं हम, स्ट्रिंग स्टेटस कोड 200 कॉमा, यहाँ पे %s दे के हम यहाँ पे कॉमा दे के नेम प्रिंट कर सकते हैं और एज भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं आपके रूट पैरामीटर की। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क होता है, किस तरीके से हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, सो लाइव अभी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है उसी को प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो हियर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे हम यहाँ पे, गेट मेथड नाम से। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, यहाँ पे तो सबसे पहले हम बनाएंगे main.go फाइल बनाएंगे, यहाँ पे ये फाइल है। तो यहाँ पे पैकेज मेन लिया है, और यह फंक मेन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो टर्मिनल पे जाना है हमें, यहाँ पे टर्मिनल
न्यू टर्मिनल यहाँ पे हमने ओपन किया है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम गो मॉड्यूल फाइल बनाएंगे, जैसे कि गो मॉड इनिट go mod init go mod init go mod init कोड लैंग्स। ओके, तो ये मॉड फाइल बन गई। अभी मुझे गिट की फाइल यहाँ पे गिनगोनिक फ्रेमवर्क को लेना है। तो यहाँ पे गो गेट -u github.com/gin-gonic/gin और एंटर। तो अभी ये क्या हो रहा है, हमारा गिन फ्रेमवर्क हमारे यहाँ इसके अंदर लोड हो रहा है, ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा गिन फ्रेमवर्क यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे go.sum फाइल बनी है, तो यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी आ गई है, उसकी सारी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हमारा ये मेन फंक्शन के अंदर ही पूरा काम करना है। तो सबसे पहले हमें इंजन बना के लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंजन नाम लूँगा इंजन, और ये शॉर्ट हैंड वेरिएबल है, और यहाँ पे गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे गिन डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल हो गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्वर को रन करना है। इंजन डॉट इसकी रन मेथड और यहाँ पे सर्वर ले लेंगे हम, जैसे 8080 सर्वर पे रन करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, URL पाथ डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन डॉट मेथड कौन सी है, गेट मेथड है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो गेट मेथड है, ये गेट मेथड पहले रिलेटिव पाथ, जो भी पाथ आपको देना है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल हैंडलर फंक्शन भी यहाँ पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और ये में रिटर्न करेगा गिन डॉट आई रूट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लेंगे रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे मुझे देना है, जैसे कि कूलन नेम नाम से मैंने क्या किया है, पैरामीटर डिक्लेयर किया है यहाँ पे। और भी मैं डिक्लेयर करूँगा ए नेम और एज नाम से, 2 पैरामीटर मैंने रूट पैरामीटर डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे हैंडलर फंक्शन हम यहाँ पे देना है, ये हैंडलर फंक्शन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी ये रूट कॉल होगा ये, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन होगा यहाँ पे। और इसके अंदर फिर हम इसकी वैल्यू जो है नेम की क्या पास की थी वो वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे नेम कूलन इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सी डॉट पैराम नाम की मेथड है यहाँ पे, सी डॉट पैराम। ठीक है, पैराम है, नॉट ए पैराम। यहाँ पे नेम की वैल्यू ले ली हमने। और अब यह एज कॉन्टेक्स्ट CTX, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट CTX ये ऑब्जेक्ट है। ओके, हमने C लिया था, यहाँ पे CTS है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं CTS निकालता हूँ और यहाँ पे C रखता हूँ, तो आपको थ्योरी के जैसा लगेगा। ओके, सो यहाँ पे पैराम, और दूसरा पैरामीटर हमारा कौन सा है, यहाँ पे एज की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे एज। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम रिस्पांस देने से पहले प्रिंट एलन करेंगे, कंसोल को प्रिंट करेंगे, कंसोल के ऊपर fmt.println और इसके अंदर हम नेम प्रिंट करेंगे पहले, और उसके बाद एज प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, अब सर्वर का रिस्पांस हमें देना है, तो रिस्पांस हम स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, जैसे सी डॉट स्ट्रिंग मेथड है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग मेथड है। और स्ट्रिंग मेथड में हम यहाँ पे पहला स्टेटस कोड देंगे ओके, या फिर http स्टेटस कोड डॉट स्टेटस http स्टेटस ओके भी दे सकते हैं आप। http डॉट स्टेटस
स्टेटस ओके, ठीक है, मतलब 200 स्टेटस कोड है। और यहाँ पे दे देंगे हम नेम इज इक्वल टू %s एंड एज इज इक्वल टू %s कॉमा, यहाँ पे नेम प्रिंट करना है और यहाँ पे एज प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट के ऊपर। तो इस तरीके से अभी सर्वर भी हमने रन किया है, अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ठीक है। तो हियर cls go run main.go फाइल और एंटर कर देंगे इसको। ओके, तो ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको अलाउ करना है, आपको अलाउ करना है। देखो आपका HTTP सर्वर 80 पे लिसन हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे ये ब्राउज़र है और यहाँ पे देना है लोकल होस्ट :8080 और आपका पाथ क्या था, रजिस्ट्रेशन नेम देंगे राजू /एज देंगे 50। और जैसे हिट करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है हमारा नेम राजू एंड एज 50। और अगर कंसोल पे देखोगे आप, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा राजू एंड 50 यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका URL है वहाँ से पाथ पैरामीटर यहाँ पे URL पे पास कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रूट पैरामीटर, तो रूट पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हो रूट के अंदर, और उसको कॉल करते वक्त डायनामिक वैल्यू पास कर सकते हो, और उसको आप इस तरीके से उसको लेना है आपके फंक्शन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस, किस तरीके से हो रहा है ये समझ में आया ये? ओके सर डबल एकदा सांगा ना. यस सर. डबल मतलब क्या क्या नहीं समझा आपको? हेलो दीपक. नाही सर एकदा कोड बघा परत एकदा एक्सप्लेन करा ना मग. देखो कुछ यहाँ पे हमने क्या किया है, इंजन बनाया है, यहाँ पे गेट मेथड डिफाइन किए, ये रूट बनाया है रजिस्ट्रेशन रूट, और यहाँ पे 2 पैरामीटर डिक्लेयर किए नेम और एज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे भी ये रूट हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमारा रन होगा। अब इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी तो c.param फंक्शन के अंदर ये नेम हमें देना है, उसकी वैल्यू ये नेम नाम के वेरिएबल में आएगी। और ये एज जो है, एज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, ये एज की वैल्यू हमने किसके अंदर ले ली, एज वेरिएबल के अंदर। फिर ये हमने प्रिंट कर दिया हमारे कंसोल के ऊपर। और यहाँ पे मैंने कल सिखाया था कि स्ट्रिंग रिस्पॉन्स दिया है हमने c.string HTTP स्टेटस ओके, और यहाँ पे नेम इक्वल टू %s एंड एज इक्वल टू %s किया है, और %s की जगह नेम एंड एज प्रिंट किया है। अब मुझे इस रूट को कॉल करना था, इस रूट को, तो जैसे रूट कॉल करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा और इसको नेम और एज को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जैसे भी यहाँ पे मैंने रूट यहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे ये देखो रूट, यहाँ पे ये रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये रूट यहाँ पे। तो देखो हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ तक हमने URL दिया था, और ये राजू था, राजू चला गया नेम के अंदर, 50 चला गया एज के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने ये रूट डिफाइन किया था, यहाँ पे डिक्लेयर किया था इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कॉल किया गया है, यस। अभी ये राजू जो है, ये राजू चला गया किसके अंदर, नेम के अंदर, और 50 चला गया किसके अंदर, एज के अंदर। और जैसे भी ये कॉल हुआ तो फिर हमने ये नेम के अंदर क्या है ये c.param मेथड से निकाला, और एज के अंदर क्या है ये निकाला पैराम मेथड से, ये दोनों की वैल्यू इसके अंदर आ गई, और इसको कंसोल को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी वही प्रिंट कर दिया हमने, बस उतना ही किया है। समझ में आया? येस सर. Okay, so let's take another part.